बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपके लिए असहाबे फील का वाक़या लेकर आए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन के बादशाह अबराह हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। अबराह ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर उस गिरजाघर का हज करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनान के शख्स गेज़ो गज़ब में जल भुन गए और वहाँ के गिरजाघर की बेहुरमती की। जब अबराह ने ये वाक़या सुना तो वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और काबा शरीफ को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया और उसकी फ़ौज की अगले दस्ते ने मक्का वालों की तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से पहले बड़ा राज पूछा। चुनांचे इस मामले में गुफ्तगू के लिए अबराह के लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराह को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैशी, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवारी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबराह ने कहा कि ऐ सरदार कुरैशी, मैं तो यहाँ ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ करके बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अबराह अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदारी मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसके ईंट से ईंट बचा दूंगा और रोए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसीलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अबराह ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दारों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर और फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों के साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वसारी के साथ दरबार बारी ताला में दुआ मांगने लगे कि अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबराह जब सुबह को काबे को ढाने के लिए अपने लश्करी जार और हाथियों के साथ आगे बढ़ा और मक्का मुकम्मास में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इस हालत में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमोदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समुंदर की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अबाबिल के इन दल बदल लश्करों ने अबराह के लश्करों और फौजों पर इस जोर जोर से कंकरी मारनी शुरू कर दी कि अबराह के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबराह और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाके बर्बाद हो गए कि उनके जिस्म की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई।